जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ऑफ लिपिन कोड। मेनली आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर लिपिन कोड के पेजेस, बट आई विल आल्सो इलस्ट्रेट सम लाइंस और सम पैराग्राफ्स ऑफ हार्पर व्हिच आर नॉट रिटन इन योर लिपिन कोड। ठीक है, किसी भी रेफरेंस बुक से हटकर मैं कोई भी लाइन नहीं बोलूंगी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोएनर्जेटिक्स। बायोएनर्जेटिक्स की सबसे पहले तो डेफिनेशन यहाँ पे रिटन नहीं है, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि बायोएनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसडक्शंस। ठीक है, एनर्जी ट्रांसडक्शंस एंड अंडरलाइन केमिकल रिएक्शंस। अब एनर्जी ट्रांसडक्शंस हमारे पास क्या है कि एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, पता होगा बल्कि, कि एनर्जी जो है वो एनर्जी के नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो जरूर हो सकती है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी हमारे यूनिवर्स के अंदर वो कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, ये होगी जिसकी डेफिनेशन। तो हम बायोएनर्जेटिक्स में जो है वो एनर्जी की ट्रांजैक्शंस को पढ़ते हैं और इसके अलावा वो बायोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं जो कि ये ट्रांजैक्शंस करवा रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं कि बायोएनर्जेटिक्स का फंक्शन क्या है। बायोएनर्जेटिक्स हमें क्या बताती है। बायोएनर्जेटिक्स एक्चुअली टेल्स या प्रिडिक्ट्स कि वेदर रिएक्शन इज फेवरेबल, कि क्या एक रिएक्शन या स्पेसिफिक रिएक्शन जो है वो फेवरेबल है या उसकी कितनी फिजिबिलिटी है। ठीक है, और इसके अलावा जो है एनर्जी ट्रांसडक्शन या एनर्जी चेंजेस के साथ ये कंसर्न है, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये आता है कि ये जो बायोएनर्जेटिक्स है ये ना तो एक रिएक्शन रेट के साथ कंसर्न है, ना ही मैकेनिज्म क्या है रिएक्शन को उसके साथ कंसर्न है। मैकेनिज्म जो है वो आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में भी, कि हमारे पास जो मैकेनिज्म था दैट वाज ऑल कंसर्न विद योर एंजाइम्स के साथ ही सारा का सारा ये एसोसिएटेड था। और इसके अलावा रिएक्शन रेट जो है मेनली काइनेटिक्स जो है वो बताती है कि रिएक्शन का रेट क्या है हमारे पास। ठीक है, इस फर्स्ट पैराग्राफ में वो यही बात करें। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, फ्री एनर्जी की बात करते हैं। उससे पहले आप लोग ये वाला एक फ्लो चार्ट सा देख लें। इस फिगर में वो क्या कहता है कि हमारे पास डेल एच, पहले देखें डेल एच क्या है। डेल एच, एच तो आप लोगों के पास एनर्जी है, सॉरी आपके पास हीट है, लेकिन डेल एच क्या है, चेंज इन हीट है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि इट इज अ मेजर ऑफ चेंज इन हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास क्या है कि डेल एच जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डेल एच पॉजिटिव कब होगा हमारे पास, जब एक सिस्टम या जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या करेगा हमारे पास, वो एनर्जी को जो है वो, सॉरी हीट को जो है वो गेन करा होगा। ठीक है, हीट को गेन करके जो है वो रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहा होगा, उसको हम कहेंगे एंड्रोगोनिक रिएक्शन है। ठीक है, और इसके लिए हम डेल एच के साथ पॉजिटिव का साइन यूज करेंगे। और इसके अलावा डेल एच नेगेटिव तब होगी जब हमारे पास एक्सर्गोनिक रिएक्शन होगा या एक रिएक्शन जो हो रहा है वो रिलीज कर रहा होगा हीट को। ठीक है, वो हमारे पास होगा जी एक्सर्गोनिक रिएक्शन। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डेल एस की। डेल एस हमारे पास क्या है, एस जो है वो रैंडमनेस को बोलते हैं या डिसऑर्डर को हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इट इज अ मेजर ऑफ चेंज इन, सॉरी इट इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर एंड रैंडमनेस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स व्हेन रिएक्शन इज प्रोसीडिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास कि ये जो एंट्रोपी है हमारे पास। ठीक है, ये क्या करती है जी कि हमारे पास रैंडमनेस और डिसऑर्डर की एक मेजरमेंट होती है कि एक रिएक्शन कितना ऑर्गेनाइज्ड था या कितना डिसऑर्डर्ड था। ठीक है, या लेस ऑर्गेनाइज्ड था, ये सब कुछ इसमें जो है वो डिटरमिन करना होता है। और हमारे पास जो डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस है वो कब मैक्सिमम हो जाती है, जब एक रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डेल जी को। जी मेनली हम लोग वर्ड यूज करते हैं फ्री एनर्जी के लिए। ठीक है, लेकिन डेल जी का मतलब क्या होगा, डेल जी का मतलब होगा चेंज इन फ्री एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास चेंज इन फ्री एनर्जी को हम डेल जी कहते हैं। और अगर सिर्फ जी की बात करें जो कि फ्री एनर्जी है, तो ये है एनर्जी दैट इज अवेलेबल टू डू वर्क, उसको हम जी कहते हैं। अच्छा जी, और इसके अलावा हमारे पास क्या है कि मैंने आपको बता दिया कि अभी बायोएनर्जेटिक्स जो है वो भी यही प्रिडिक्ट करता है कि वेदर रिएक्शन इज फेवरेबल। ठीक है, और इसके अलावा डेल जी का भी यही काम होता है कि इसने क्या करना है हमारे पास, इसने प्रिडिक्ट करना है कि वेदर रिएक्शन इज फेवरेबल और नॉट। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास मैंने आपको बता दिया कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी को तो बायोएनर्जेटिक्स डिटरमिन करता है, रिएक्शन रेट को जो है वो काइनेटिक्स डिटरमिन करता है। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को कौन डिटरमिन करता है, एंजाइम्स डिटरमिन करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो डायरेक्शन है रिएक्शन की, द डायरेक्शन एंड एक्सटेंट टू विच अ केमिकल रिएक्शन विल प्रोसीड डिपेंड्स ऑन चेंज इन दीज टू फैक्टर्स। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो हमारे पास है जी एंथैल्पी और इसके अलावा एंट्रोपी। ठीक है, इन दोनों पे डिपेंड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम लोग इन दोनों को सेपरेटली देखें तो एंथैल्पी और एंट्रोपी जो है वो डायरेक्शन को मेजर नहीं करता, बल्कि जब इन दोनों को हम मैथमेटिकली ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है वो एक और टर्म आती है दैट इज डेल जी। और डेल जी जो है वो ही डिटरमिन कर रहा होता है द डायरेक्शन एंड रिएक्शन टू विच अ केमिकल रिएक्शन विल प्रोसीड। ठीक है,
अच्छा, इसमें यही बात वो हमारे पास इस पूरे पैराग्राफ के अंदर यही बात कर रहा है और डेल जी के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, होप से समझ आ गई होगी आप लोगों को। आगे चलते हैं हम लोग, इसमें हमारे पास क्या है जी, फ्री एनर्जी चेंज। इस पैराग्राफ में वो डेल जी और डेल जी के साथ एक और टर्म इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, दैट इज डेल जी नॉट। डेल जी के बारे में आप चेंज इन फ्री एनर्जी पढ़ चुके हैं। डेल जी नॉट जो है वो क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है, ठीक है। मीन्स के डेल जी जो है वो तो एनर्जी चेंज को डिटरमिन कर रहा है और इसके अलावा जो है वो डायरेक्शन को भी डिटरमिन कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को किसी भी स्पेसिफाइड कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पे, कोई भी स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन है, ठीक है। लेकिन हमारे पास डेल जी नॉट जो है वो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है, मीन्स के वो फ्री एनर्जी को डिटरमिन तो करता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशन से। अब स्टैंडर्ड कंडीशन हमारे पास आगे भी हम उसके बारे में फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन एक तो ये है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है उनकी स्पेसिफाइड कोई भी कंसेंट्रेशन नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही कंसेंट्रेशन होगी और वो क्या होगी हमारे पास, 1 मोल पर लीटर कंसेंट्रेशन होगी, ठीक है। डेल जी तो किसी भी स्पेसिफाइड कंसेंट्रेशन पे डिटरमिन कर देता था ना रिएक्शन की डायरेक्शन को, लेकिन डेल जी नॉट सिर्फ और सिर्फ 1 मोल पर लीटर जब हमारे पास रिएक्शन की रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन होगी तब ही जो है वो डिटरमिन करेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है डेल जी नॉट प्राइम, ठीक है। डेल जी नॉट प्राइम जो है वो मेनली अगर हमारे पास स्टैंडर्ड वही वाली कंडीशंस हों और साथ pH 7 भी हो तो उसको हम जो है वो क्या कह देते हैं, ये डेल जी नॉट प्राइम है। अच्छा, और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट लाइन्स में वो ये बात करता है कि जो डेल जी नॉट है वो क्या करता है कि वो मीन्स के स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन पे तो एनर्जी चेंजेस को मतलब कि रिप्रेजेंट जो है वो नहीं करता, मीन्स के स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन कोई भी ऐसी कंसंट्रेशन कोई भी रैंडम उठा के तो नहीं ना कर सकता, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड पे ही करता है, यानी कि नॉन फिजियोलॉजिक कंडीशंस पे ये नहीं करता। तो हमारे पास वो ये कहता है कि लेकिन इसके अलावा ये जो डेल जी नॉट है उसके उसका एक और यूज़ है कि ये डिफरेंट रिएक्शंस के जो एनर्जी चेंज है उसको कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। और डेल जी नॉट को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, उस डेल जी नॉट को हम मेजर कर सकते हैं अगर हमें रिएक्शन का जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता चल जाए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। और इसके अलावा जो है वो इस पैराग्राफ पूरे में वो यही बात कर रहा था, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो डेल जी नॉट का की वैल्यू बताता है, वो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 71 ऑफ लिपिन कोड में वो दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब अगले पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसमें क्या है हमारे पास कि ए टू बी ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाया हुआ है, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि डेल एच जो है वो भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इसी तरह जो हमारे पास डेल जी है वो भी पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। अगर नेगेटिव डेल जी है तो क्या होना है, इन दोनों बातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये बार बार आप लोगों के नेक्स्ट यूज होंगी किस तरह से कि हमारे पास अगर ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है रिएक्शन, यानी कि फॉरवर्ड हो रहा है, तब हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन होने के लिए लाजमी है कि ये रिएक्शन जो है वो रिलीज कर रहा हो एनर्जी को, ठीक है। और इस केस में हमारे पास डेल जी जो है वो नेगेटिव होगी, ठीक है। और इस तरह से रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियसली हो रहा होता है, ठीक है। ये 3 बातें होंगी इसके बारे में। पॉजिटिव डेल जी हमारे पास क्या होगा कि जब रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड हो रहा है, जाहिर सी बात है बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और जब हमें एनर्जी देनी पड़ रही है तब हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है और इसके अलावा ये बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो बैकवर्ड रिएक्शन को पॉसिबल बनाने के लिए जो है वो हमारे पास डेल जी जो है वो पॉजिटिव होती है। और डेल जी हमारे पास जीरो कब होती है, डेल जी जो है वो जीरो का मतलब ये है कि रिएक्शन जो है वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है, ठीक है। डेल जी जीरो होती है इक्विलिब्रियम पे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रहा, इस बात को भी गौर से सुने। एनर्जी चेंज हमारे पास लाजमी हो रहा होता है उस टाइम पे, लेकिन डेल जी यानी चेंज इन फ्री एनर्जी कोई नहीं आ रहा होता। जितना हमारे पास एनर्जी रिलीज कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, और उसी टाइम फॉरन बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो एनर्जी को क्या कर रहा होगा हमारे पास, वो बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो उसी टाइम पे एनर्जी को उतनी को गेन करके भी वापस बी को ए में कन्वर्ट करवा रहा होगा। दैट इज वाई चेंज नहीं आ रहा है, जितनी ए से बी में कन्वर्ट करते हुए या फॉरवर्ड रिएक्शन के दौरान जो है रिलीज हुई थी उतनी ही जो है वो हमारे पास क्या है, उतनी ही जो है वो हमारे पास जब हमने बैकवर्ड रिएक्शन करवाना है या बी ने ए में कन्वर्ट होना है ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम, तो वो उतनी ही दोबारा गेन भी कर लेता है। इसलिए चेंज नहीं आ रहा, मतलब कि चेंज इन फ्री एनर्जी कोई नहीं आ रहा, वैसे एनर्जी चेंज जरूर हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास डेल जी ऑफ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ हम देखते हैं, इसमें वो ये कहता है कि फ्री एनर्जी जो है, फॉर एग्जाम्पल ये फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ था ए टू बी, इस दौरान जितनी हमारे पास फ्री एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, वो इक्वल थी इन मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल
हम 5 किलो कैलोरी पर मोल देख लेते हैं तो वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड थी, ठीक है, टू दैट एनर्जी विच वाज बीइंग गेन ड्यूरिंग कन्वर्टिंग बी इनटू ए और ड्यूरिंग बैकवर्ड रिएक्शन, एंड दैट इज आल्सो 5 किलो कैलोरी पर मोल, यानी कि वो भी 5 किलो कैलोरी पर मोल है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वाली एनर्जी है जो फॉरवर्ड रिएक्शन में रिलीज हुई थी। लेकिन ये दोनों जो है वो ऑपोजिट इन साइन हम कह सकते हैं ऑपोजिट होती हैं, यानी इस दौरान हमने पॉजिटिव का साइन यूज किया, इस दौरान हमने नेगेटिव का साइन यूज किया, ठीक है। इसी वाली बात को नेगेटिव डेल जी और पॉजिटिव डेल जी को करते हुए मद्देनजर रखते हुए, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जब फॉरवर्ड रिएक्शन है तब हमारे पास क्या होगा जी, एनर्जी रिलीज हो रही होगी, ठीक है, रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियसली हो रहा होगा और साइन जो है पॉजिटिव का यूज हो रहा होगा, पॉजिटिव डेल जी होगी तब हमारे पास, यही वाली बात जो है वो इसमें कर रहा है, ठीक है।